जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम एक आदमखोर राजकुमार की कहानी सुनेंगे। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य में एक सुंदर राजकुमार रहता था। उसका विवाह जल्द ही एक बहुत सुंदर राजकुमारी के साथ होने वाला था। इसकी तैयारी पूरे राजमहल में जोरों शोरों से चल रही थी। पूरे राज्य को अनेकों खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। राजकुमार अपने कक्ष में सोते सोते राजकुमारी के ख्वाबों में खोए हुए थे। बाहर का मौसम बहुत ही रंगीनमय था। राजकुमार ने जब खिड़की से बाहर देखा तो इस सुहाने मौसम में उसे राजकुमारी से मिलने की इच्छा हुई। इसलिए राजकुमार सबसे छुपते छुपाते एक घोड़े पर बैठ गए और अपने महल से दूर राजकुमारी से मिलने चले गए। जाते हुए रास्ते में उन्हें प्यास लगी। राजकुमार पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। कुछ समय बाद उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। वह पानी पीने के लिए उस जलाशय के पास गए, मगर जलाशय सूखा हुआ था। राजकुमार बहुत दुखी हो गए। सोचने लगे, बड़ी मुश्किल से तो एक जलाशय मिला था, वह भी सूखा हुआ। राजकुमार फिर पानी की तलाश में कुछ आगे बढ़े। भटकते भटकते किसी झोपड़ी के पास जा पहुंचे। उस झोपड़ी के बगल में एक कुआं था। राजकुमार उस कुएं से पानी निकालकर पीने लगे। उसी समय उस झोपड़ी से एक बुढ़िया बाहर आई और कहने लगी, बेटा, यह तुमने क्या कर दिया? यह कुआं तो श्रापित कुआं है। इसका पानी कोई नहीं पीता है। जो कोई भी इसका पानी पिएगा वह नरभक्षी बन जाएगा। बेटा, अब तुमने इसका पानी पी लिया है, तुम रात होते ही नरभक्षी बन जाओगे। उसके बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। जो कोई भी तुम्हारे सामने आएगा तुम उसे खाने के लिए उस पर हमला कर दोगे। राजकुमार बहुत घबरा गया और बुढ़िया से कहता है, हे माता, क्या इसका कोई उपाय है? अब आप ही इसका कोई तोड़ बता सकती हैं। अब ठीक होने के लिए मैं क्या करूं? बुढ़िया कहती है, बेटा, इसका तो सिर्फ एक ही उपाय है। यहाँ से 5 कोस दूर एक पहाड़ी है, जिस पर संजीवनी बूटी नाम का एक पौधा है, जिसका रस पीकर तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो और तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो। बुढ़िया और बोली, बेटा, लेकिन तुम्हें रात के समय किसी अच्छे स्थान पर छुपके रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम किसी को भी देखकर उस पर हमला कर दोगे। राजकुमार कहता है, ठीक है माता। यह कहकर राजकुमार वहां से चला गया। अब राजकुमार थोड़ा परेशान हो गया था। वह सोच रहा था कि अब वह क्या करे, पहले राजकुमारी से मिलने जाए या फिर अपने श्राप से मुक्ति पाले। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। संजीवनी पौधे वाला पहाड़ भी बहुत दूर था। इतनी जल्दी वह उस पहाड़ पर कैसे जा पाएगा? कुछ देर में ही अंधेरा होने वाला था और राजकुमार अब नरभक्षी में बदलने वाला था। और राजकुमार नहीं चाहता था कि उसके हाथों कोई मारा जाए। इसलिए राजकुमार अपने आप को छुपाने के लिए जंगल के एक गुफा में चले गए, जहां एक आदमखोर खूंखार भेड़िया था, जिसके आतंक से पूरा राज्य कांपता था। वहां के राजा ने भी उस भेड़िए को मारने का बहुत कोशिश किया था, परंतु कोई भी आज तक उस आदमखोर भेड़िया को मार नहीं सका था। वह भेड़िया रोज रात को किसी न किसी को खा जाता था। पूरा गांव, पूरा राज्य उससे कांपता था। आदमखोर भेड़िया उसी गुफा में रहता था। अब राजकुमार को देखकर वह भेड़िया गुर्राने लगा और उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। राजकुमार अपनी ओर भेड़िया को आते देख डर गया कि कहीं वह आदमखोर भेड़िया उसे खा ना ले। तभी रात हो गई और राजकुमार
देखते ही देखते मनुष्य से एक नरभक्षी में बदल गया। राजकुमार को नरभक्षी के रूप में बदलते देख भेड़िया घबरा गया और वहीं रुक गया। अब नरभक्षी बना राजकुमार भेड़िया को देखकर उसके ओर बढ़ने लगा और जोर जोर से गुर्राने लगा। उसकी आवाज सुनकर भेड़िया डरकर वहीं बेहोश हो गया और उस नरभक्षी राजकुमार ने उस भेड़िया को खा लिया। अगले दिन सुबह राजकुमार पुनः अपने रूप में आ गया और गुफा से निकलकर वह संजीवनी पहाड़ की ओर जा रहा था। गुफा से निकलते हुए कुछ गांव वालों ने उसे देख लिया और राजकुमार के पास जाकर पूछा, हे वीर पुरुष, तुम कौन हो और इस भयानक गुफा से तुम कैसे बाहर आ रहे हो? इस गुफा में तो एक खूंखार आदमखोर भेड़िया रहता है। क्या उसने तुम्हें कुछ नहीं किया? तुम्हें नहीं खाया? राजकुमार बोला, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं किया। मैं तो अच्छा भला हूँ। वह भेड़िया वहीं मरा पड़ा है। यह सुनकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए और उस मरे हुए भेड़िया को देखने के लिए गुफा के अंदर गए। जब पास जाकर देखा तो सच में वह खूंखार आदमखोर भेड़िया वहीं मरा पड़ा था। देखते ही देखते यह बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई कि एक आदमखोर जानवर को एक मामूली लड़के ने मार दिया है, जिसे आज तक कोई नहीं मार सका था। कितने बड़े बड़े योद्धा और शिकारियों ने उस आदमखोर भेड़िए को मारने का कोशिश किया था, परंतु सबने अपनी जान गंवा दी थी। कोई भी आज तक उस भेड़िया को नहीं मार सका था। इस बात की जानकारी जब उस राज्य के राजा को हुई कि एक साधारण से लड़के ने उस खूंखार आदमखोर भेड़िया को मार दिया है, तब वहां के राजा ने राजकुमार को बुलाया और उसका धन्यवाद करते हुए कहा, हे वीर पुरुष, आज तुमने मेरे राज्य को उस आदमखोर भेड़िए से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा पराक्रम सराहनीय है। हे वीर पुरुष, तुम जो चाहो मांग लो। मैं तुम्हें मुंह महंगा इनाम देना चाहता हूँ। राजकुमार राजा से कहता है, महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर राजा अपनी खुशी से राजकुमार को एक जादुई कालीन भेंट करता है और कहता है, हे वीर पुरुष, यह छोटा सा भेंट मेरी तरफ से। तुम जहां भी जाना चाहोगे, इससे तुम्हें जाने में आसानी होगी। यह जादुई कालीन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक कुछ ही समय में पहुंचा देगी। राजकुमार भेंट स्वीकार करता है और उस कालीन पर बैठकर जल्दी ही उस संजीवनी बूटी वाले पहाड़ की ओर निकल जाता है और कुछ ही समय में वह पहाड़ के पास पहुंच गया। वहां वह संजीवनी पौधे को ढूंढने लगा, परंतु उसे पौधा मिल नहीं रहा था। धीरे धीरे अब अंधेरा होने वाली थी। तभी एक पौधा चमकता हुआ उसे दिखाई देता है। वह समझ गया कि यही संजीवनी पौधा है। जल्दी से वह उस संजीवनी पौधे का रस निकालकर पी लेता है। देखते ही देखते अब अंधेरा भी हो चुका था, परंतु राजकुमार आदमखोर के रूप में नहीं बदलता है। वह अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसी समय राजकुमार कालीन पर बैठकर राजकुमारी से मिलने चला गया। राजकुमारी उसे देखकर बहुत खुश हो गई। अगले दिन राजकुमार और राजकुमारी दोनों का विवाह हो गया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस कहानी को पूरा पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।